हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो आपको डीवीडी ऑब्जेक्टिव गेस पेपर से जो है कराया जा रहा है। तो फिलहाल जो है इसे हम लोग दो रैखिक समीकरण युग्म को 30 से 50 तक करेंगे और 1 से 30 के बीच जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है रैखिक समीकरण युग्म x + 2 = 5 तथा 3x + 12 = 10 का हल कैसा होगा। तो x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10। इसका पूछ रहा कि कैसा हल होगा। तो इसको हम लोग a1/a2 बराबर a1/a2 कितना 1/3 और b1/b2 देखते हैं तो 2/12 है, कट के आ जाएगा 6 मतलब 1/6 मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो इसका सिर्फ एक हल होगा। जब ये a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 के तो c1/c2 नहीं निकाला जाता है। तो इसका सिर्फ क्या हल हो जाएगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए एकल हल होगा। ध्यान रखिएगा कि जब a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 का तो इसका जो होता है इस समीकरण का सिर्फ एक ही हल होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 का बराबर नहीं है c1/c2 का। तो इस पोजीशन में जो होता है क्या कह रहा है कि क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो होता है आपका कोई हल नहीं होता है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 का। इसका कोई हल नहीं होता है क्योंकि ये समांतर रेखाएं होती है। तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। फिर 32 में है कि समपाती रेखाओं के लिए शर्त होता है। तो समपाती रेखाओं के लिए शर्त जो होगा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है a/d बराबर b/e बराबर c/f। यही होगा क्योंकि रेस्पेक्टिवली से होता है a b c d e f। अगर यहाँ f के जगह पे g दे देंगे तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो a b c d e f आपका b वाला जो है ऑप्शन सही होगा। फिर है आपका 33 में है कि संगत समीकरण युग्म का हल होता है। तो संगत समीकरण युग्म का जो होता है केवल एक हल होता है। संगत समीकरण का जो होता है केवल एक हल होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा क्योंकि इसके लिए जो होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तो सिर्फ इसका एक ही हल होता है क्योंकि दो रेखाएं जो होती है एक दूसरे का प्रतिच्छेद करती है। तो x और y की वैल्यू होता है, इसलिए इसका सिर्फ एक हल होगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो हल कहलाता है। तो हल नहीं हो क्वेश्चन नंबर है आपका 34। कोई हल नहीं के लिए जो होता है वो असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। जब असंगत हो जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 तो हो गया आपका। 35 रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो ये जो है आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो बीजीय विधियां जो है वो आपका 3 है। ऑप्शन नंबर
बी। 36 है, अद्वितीय हल वाला युगपद रैखिक समीकरण खाली जगह कहलाता है। तो अद्वितीय हल मतलब a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 का, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको संगत। ऑप्शन दिया हुआ था बी, लेकिन बी नहीं होगा, बी आपका गलत होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। सी सही आंसर होगा। फिर उसके बाद है 37 है। तो 37 में आपका है कि असंगत समीकरण के युग्म का खाली जगह हल नहीं होता है। तो असंगत समीकरण का जो होता है कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका आश्रित समीकरण के युग्म का खाली जगह हल होता है। तो आश्रित समीकरण का जो होता है अनेक हल होता है, अनेक हल। क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपको तीनों बराबर होता है, और तीनों बराबर होता है तो ये रेखाएं संपाती होती है, और जो रेखाएं संपाती होती है उसका हल जो होता है वो अनेक हल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिर 38 के बाद है 39। 39 में समीकरण युग्म में x + 2y = 4 तथा x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण खाली जगह सरल रेखाएं होगी। तो ये असमांतर होगी, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? क्योंकि a1/a2 करेंगे हम लोग तो 1/2 हो जाएगा, a1/a2 1/2, b1/b2 करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और c1/c2 आपको पता होगा कि बराबर की इधर आता है, इसको ये साइड लाकर जो होता है किया जाता है, तो -4/-12 हो जाएगा। काट देंगे तो 4 के 12 मतलब 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो जब बराबर नहीं रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 के, तो आगे हम लोग प्रोसेस नहीं बढ़ाते हैं, और इसका जो होता है वो असमांतर होता है, मतलब समांतर नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। इसका असमांतर होता है, मतलब ये रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, और इसका सिर्फ केवल एक हल ही होता है, इसलिए ये क्या होगा? असमांतर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट है कि के की किस मान के लिए समीकरण x + 2y 40 क्वेश्चन है 40, x + 2y = 7 और 2x ky = 14। तो k के किस मान के लिए जो है समपाती होगा? तो समपाती के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों क्या होना चाहिए? आपको बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? a1/a2, a1 कितना आपको 1 और a2 है आपका 2 बराबर b1/b2, b है आपका 2 और k आपका कितना है? ये b2 जो है आपका k है। इसको भी कीजिएगा तो आपको 7/14 हो जाएगा, काट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू कर देंगे 2/k। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो k इक्वल टू 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रैखिक समीकरण का आलेख खाली जगह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण आपको पता होगा, इसका व्यापक रूप होता है x + b = 0। तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है। कैसा रेखा होता है? तो सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। फिर 42 युगपद समीकरण 2x + 3y = 5 है। 2x + 3y = 5 और दूसरा का इक्वेशन है 4x + 6y = 9। तो निकाय है तो क्या है? संगत है कि असंगत है? तो a1/a2 तो 2/4 और यहाँ पे करेंगे 3/6
और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये माइनस में 5 अपॉन में -9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो ये से काट जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो a1/a2 बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। a1/a2 ये कहलाता है आपको a1/a2 2/4 हो गया, और b1/b2 ये आपको कहलाएगा, c1/c2 आपका ये कहलाएगा। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो जब इस कंडीशन में आता है तो हमारा क्या होता है, असंगत होता है। असंगत इसलिए होता है क्योंकि ये समांतर रेखाएं होती है। इसका ग्राफ बनाइएगा कि ये क्या होगा, समांतर रेखाएं होती है, और समांतर रेखाएं जो होती है वो असंगत होता है ना, तो ये आपको असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। फिर 43 का है 43 कि ऐसे दो युगपद समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे खालीजन समीकरण निकाय कहते हैं। तो एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रहता है तो उसका जो होता है आपका सिर्फ ये असंगत होता है, असंगत होता है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। रीजन है, ग्राफ खींचिएगा तो दोनों रेखाएं जो होती है वो सीध में हो जाती है, समांतर होती है, जिसके कारण ये असंगत होता है। तो 43 का ऑप्शन आपका सी। फिर है निम्नांकित रैखिक समीकरण में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। तो अद्वितीय हल जो होता है संभव तभी होता है जब a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 का। तो इस कंडीशन में जो होता है वो आपको कोई हल नहीं होता है, सॉरी ये अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल एक हल होता है। और ऐसा ग्राफीय जो होता है आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी में देखेंगे तो 2x + y = 6 है और 4x - 2y = 4 है। अब तुलना करेंगे तो a1/a2 2/4 काट के आ जाएगा 1/2, और फिर अगर यहाँ पे हम लोग b1/b2 करते हैं तो 1/-2 आ जाएगा, मतलब -1/2, और c1/c2 करते हैं तो -6 अब -4 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आकर ही इसको c1 और c2 माना जाता है। इसको काट देंगे तो हम लोग आ जाएगा 3/2। तो हम लोग को यहाँ देखना है a1/8 मतलब कि 1/2 है, -1/2 है। इसका मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा कौन, तो सी। सी इक्वेशन ऐसा है जो अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। फिर है आपका 45 में क्या है कि समीकरण युग्म kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल के लिए हम लोग जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का, लेकिन अगर k का वैल्यू निकालना हो तो वहां पे हम लोग जो है इसे इक्वल कर देंगे, ताकि जो k का वैल्यू आएगा वो वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का। तो k/6 और -1/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 6, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हम रखेंगे इसमें, तो हमारा a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का। तो ऑप्शन आपका k बराबर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 45 का जो होगा वो सी। 46 है x का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपको x + y = 7 और 5x प्लस में 12y = 7 है। तो x का मान निकालने के लिए क्या रहता है, हम लोग अगर विलोपन से बनाते हैं इसके इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं, इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो 5x + 5y और प्लस 7 × 5 = 35। इक्वेशन 2 है आपका 5x + 12y और 7। घटाने पे जो है ये कट जाएगा, ये हमारा बच जाएगा कितना 7 × 5 = 12, मतलब कि -7y, और ये बच जाएगा आपको 28।
सब 28 बच जाएगा, इसको काट देंगे, 7 चौके 28, y बराबर आपका -4 निकलेगा। लेकिन x का वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो x y की जगह पे -4 रखेंगे हम लोग इक्वल टू 7 और सोल्व करेंगे तो -4 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 7 + 4 आ जाएगा आपको 11। तो x का आंसर जो हो जाएगा आपका 11 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, डी दिया हुआ था गलत है, आपका बी होगा, बी आंसर होगा। कहाँ 47 में आपका है कि जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के खंड हल होते हैं। तो अनंत संपाती का मतलब आपको पता है, ग्राफ खींचते हैं तो एक ही रेखा पे दो रेखाएं हो, संपाती अगर हो जाती है इसका अनंत हल होता है। तो इसका अनंत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ए। फिर 48 में है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए आपको पता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का, लेकिन के का मान निकालना रहता है तो वहां पे हम लोग बराबर मान लेते हैं। तो 48 इक्वेशन है kx - y = 2, 6x - 2y = 3। तो k अपॉन में 6 हो जाएगा और यहाँ पे -1 अपॉन में -2 हो जाएगा, क्योंकि गुणांक वाला लिखा जाता है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6, मतलब k = कितना हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 1 बचा तो k को 1 से गुना कीजिए तो 1 और 3 को 1 से गुना कीजिए 3, मतलब k का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। इसका मतलब ये है कि k के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे तब जो है a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का, ठीक है। तो k ≠ 3, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। 49 है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो अनंत हल के लिए जो होता है वो तीनों बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 2x + 49 का क्वेश्चन है, 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10। इसमें देखिएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो k का कौन सा मान रखें ताकि बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 बराबर कर देंगे b1/b2 का, जहाँ पे k का वैल्यू रहेगा तो 2/4 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा k हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटते हैं, 2 दूना 4, इसको आप गुना करेंगे क्रॉस के तो k बराबर कितना हो जाएगा 6, मतलब k के जगह पे 6 हम लोग रखेंगे तो इसका हल जो होगा वो अनंत होगा, ठीक है, अनंत होगा और रेखाएं जो होगी वो संपाती होगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, तो इसको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 49 का डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 50 है 50 में कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5x + py = 7 + 7 = 0 और x + 2y - 3 = 0। p का मान निकालना है, कहता है कि कौन सा p का वैल्यू रखें ताकि इसका कोई हल नहीं हो। तो 5 अपॉन में कितना हो जाए, x का गुना यहाँ पे 1 है इक्वल टू p अपॉन में कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10। अगर हम p के जगह पे हम लोग 10 रखेंगे तब जो है a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का और इसका कोई हल नहीं होगा। तो p बराबर 10, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो फिलहाल जो है इसे हम लोग 30 से 50 तक जो है क्वेश्चन का सॉल्व किए और इसका वीडियो जो 1 से 30 तक जो बना वो अगले वीडियो में आप इसको सॉल्यूशन पाइएगा। थैंक यू।